नमस्कार दोस्तों, आज कहानी का शीर्षक है घमंडी कौआ। जी हाँ दोस्तों, हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौआ भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौआ मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ान किसे कहते हैं। कौओं की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। कौआ बोला, मैं घमंड बमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौओं की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौआ अपने कर्तव्य दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौओं को हंस के कर्तव्य दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौओं ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौआ अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोग को और कुछ भी नहीं आता। ही। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौआ भी उसके पीछे पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौआ बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होते गए और कौवे का उड़ान बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रहना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार अपनी पानी के करीब पहुंच जा रहा था। हंस कौओं की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार क्यों छू रहे हो, पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौआ बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो कौआ सबक तो सीख ही चुका है, अब उनकी जान बचाना ही ठीक होगा। और वह कौओं को अपने पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले हमें पता ना हो, पर हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है जो उसे विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हो, पर यदि हम उस पे घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौओं की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। एक पुरानी कहावत भी है, घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है।
इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने आप भी कौओं वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और इसके साथ दूसरी वीडियो मिलेंगे। तब तक नमस्कार।